केंद्र ने देश में 3 कृषि कानून बनाए, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 भी शामिल है। उस कानून में ये तरतूद की गई थी कि वॉर और दुष्काल की परिस्थिति में ही लिमिट्स इम्पोज किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने शुक्रवार के दिन लिमिट्स को इम्पोज करने का नोटिफिकेशन निकाला कि वे थोक व्यापारी 200 टन से ज़्यादा पल्सेस का स्टॉक नहीं रख सकते, या जो उनका सालाना टर्नओवर है उसका 50% स्टॉक रख सकते हैं। जो खुदरा व्यापारी हैं वो 5 टन का स्टॉक रख सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि स्वयं केंद्र सरकार ने अपने ही कानून को दफन करने का काम किया है। अगर उनको लगता है कि कानून गलत था या उस कानून की जो भी प्रोविजंस है उसके खिलाफ केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री स्वयं नोटिफिकेशन निकालता है, इसका अर्थ है कि कानून में बड़े पैमाने पे त्रुटि है। अब भी समय नहीं गया है। जब आप स्वयं उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं तो तत्काल रूप से सुप्रीम कोर्ट का चाहे उस पर स्टे हो, ये तीनों कानून केंद्र सरकार वापस ले, हम मांग करते हैं। मराठी में बोल। देशामध्ये 3 कृषी कायदे केंद्र सरकारने केलं। देशभरातले शेतकरी त्या कायद्याच्या विरोधात आजही आंदोलन करत आहे। सुप्रीम कोर्टाने त्या कायद्यांना स्थगिती दिलेली आहे, पण एसेन्शियल कमोडिटी ॲक्ट 2020 जे पारित करण्यात आला होता त्यामध्ये तरतूद होती की कुठल्याही स्टॉकवर लिमिट राहणार नाही। दोनच परिस्थिती राहील, एखादा युद्ध झाला, इमर्जन्सी निर्माण झाली किंवा दुष्काळ पडला तरीही ये स्टॉक लिमिट टाकण्याचा अधिकार सरकारला राहील। पण मागच्या शुक्रवारी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेअर्स यांनी स्टॉक लिमिटबाबतच्या नोटिफिकेशन काढलेलं आहे। थोक व्यापाऱ्यांना 200 टनापेक्षा जास्त लिमिट ठेवता येत नाही किंवा वर्षभरामध्ये त्यांच्या जे उलाढाल असतील त्याच्यातले 50% लिमिट, आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना 5 टनपेक्षा जास्त हे पल्सेस दाढी ठेवता येत नाही असा नोटिफिकेशन स्वतः काढलेलं आहे। याचा अर्थ आहे की आता केंद्राला कळू लागला की तो कायदा चुकीचा होता, त्यामुळे हा नोटिफिकेशन काढण्यात आलेला आहे। आता त्यांना हे नोटिफिकेशन काढल्यानंतर तिन्ही कायदा अस्तित्वात राहणं हे योग्य नाही। अजूनही वेळ गेलेली नाही। शेतकरी अजून आंदोलन त्यांनी संपवलेलं नाही। त्यासाठी तात्काळ तुम्हीच तुमच्या कायदे मानण्याला तयार नसताना हे तिन्ही कायदे तात्काळ केंद्राने रद्द करावा अशी आम्ही मागणी करतो। सर, नितीन गडकरी यांच्या कारखान्याबाबत देखील चंद्रकांत पाटील यांनी तक्रार केली आहे, याला तुम्ही कसं पाहता? म्हणजे एकीकडे अजित पवारांच्या कारखान्यावर चौकशीवर नितीन गडकरी यांच्या कारखान्यावर हे असं आहे, कोणी काय तक्रार करतो त्यांच्या व्यक्तिगत अधिकार आहे, पण तक्रार करत असताना, आरोप करत असताना या पूर्वी पण किरीट सोमय्यांनी जेव्हा आरोप केला होता तेव्हा पण गडकरी साहेबांवर आरोप होता। आता चंद्रकांत दादा आरोप करत असताना ते पण नितीन गडकरी साहेब यांच्यावर आरोप करताय। याचा अर्थ आहे की गडकरी साहेबांना अडचणीत आणण्याचं काम भाजपच्या अंतर्गत राजकारणामुळे हे होते असं एकंदरीत दिसते। वो एंटी मोदी कैंप के इसको टारगेट किया जा रहा है। जब देश में दूसरी बार गडकरी जी को अध्यक्ष पद देने की चर्चा हो रही थी, उस समय पूर्ति कारखाने पे आरोप लगा के उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए रोका गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाए थे उसमें गडकरी जी की कंपनियों के नाम थे। अभी चंद्रकांत पाटिल जी भी आरोप लगा रहे हैं। तो इससे निश्चित है कि पार्टी के भीतर जो राजनीति है कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कारण है, जिसलिए इस तरह के आरोप पहले भी लगाए गए
अभी भी लगाए जा रहे हैं, हमें लगता है ये उचित नहीं है। नो भाई, कल का बयान पर देवेंद्र ध्यान देना फडणवीस का एक चाहिए, स्टेटमेंट था कि बीजेपी और शिवसेना जो है वो उनमें मतभेद हुए हैं लेकिन उनमें दुश्मनी नहीं है। कहीं ना कहीं ये हिंट करता है कि बीजेपी जो है वो शिवसेना के प्रति सॉफ्ट स्टैंड ले रही है। क्या कहानी है इसके पीछे? क्या फिर से एक बार दोनों दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। अगर मन में दरार है तो जबान से बोलने से दरार ख़त्म नहीं होती। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कटुता या शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाथ मिला लेने से, जबानी जमा खर्च कर देने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे, अगर किसी को लगता है तो अच्छी बात है। सर, मोहन भागवत ने कहा कि ये दोनों का एक है, आप किस तरह से बयान दिए? मोहन भागवत जी का ये बयान कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी लोगों का डीएनए एक है, हम तो उससे आगे जाके बोलते हैं कि दुनिया में जितना भी मनुष्य जाति है सबकी डीएनए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबका एक है। इंसान इंसान में भेद करना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर भेद निर्माण करने में हम विश्वास नहीं रखते। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन संघ परिवार हमेशा से वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन है। गोलवरकर गुरुजी ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाली नीति के जनक रहे हैं और हमेशा से संघ वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है। एक धर्म के भीतर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसका विश्वास रखने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है। सिर्फ जवानी जमा खर्च करने से नहीं चलेगा। इसके बाद अगर कोई संघ का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह का बयान दे और उस पर कार्रवाई हो तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं इनका हृदय बदल रहा है। वरना मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति अगर होगी तो आने वाले दिनों में इसको भी जनता देखेगी। यूपी चुनाव को लेकर जानबूझ के इस तरह का बयान दिया जाए, कांग्रेस ने इसे रंग बदलने वाला गिरगिट का बयान। नहीं, हम किसी को, बीजेपी लोगों को सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गिरगिट, ये बीजेपी के नेता अमित शाह जी बार बार बोलते आए हैं। किसी व्यक्ति को किसी जानवर से मिलाना ये उचित नहीं है। हाँ, अगर उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर इस तरह से बयान आए और कार्रवाई कर दी संघ ने और बीजेपी ने तो हमें लगेगा कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।